अरे ये मोदी क्या करता है यहाँ से, पता आपको कितने बंदे लेकर गया गुजरात से? मोदी 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 कर रहे हैं वहाँ अमेरिका में। वो गुजरात से गए? हाँ, गुजरात से बंदे गए हैं। जो औरत रो रही थी गुजरात से गई? ये है पढ़ा लिखा आदमी। जो राहुल गांधी है पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर सकता है। और ये मोदी के अनपढ़, टेलीप्रॉम्प्टर से तो भाषण देता है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल वाह करने लग जाता है। ये है हमारा भाईचारा। इसकी मिट्टी पलीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगमोहन सिंह, यमुनानगर से रहने वाले। आपका क्या नाम है? जीशान, यमुनानगर से। मतलब एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। हाँ, पंजाबी। और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदू मुसलमानों को, कह के भी हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान। हिंदू खतरे में नहीं है? मुसलमान खतरे में इकट्ठे नहीं है। झांसा राम है भाई वो, उसने झांसे में पूरी पब्लिक को रखा। हिंदू खतरे में नहीं? कोई खतरे में नहीं है खतरे में? सब खतरे में है जी। पूछो। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा और ये यहाँ से भागेगा। अच्छा, इंडिया छोड़ के भागेगा। हरियाणा में बदलाव होगा। और देखिए ये राहुल गांधी का काफिला यहाँ से गुजर रहा है और भारी तादाद में लोग जो हैं उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, देखेंगे उनसे, उनका मन जानेंगे कि आखिर हरियाणा चुनाव पर उनका क्या कहना है। और कौन से काम नहीं पसंद आ रहा आपको मोदी जी के? मोदी जी का क्या पता है, बताओ आप। हर चीज में तो जीएसटी लगा दी, हॉस्टल में जीएसटी लगा दी, पेन और कापी में जीएसटी लगा दी, सब जगह तो जीएसटी लगा दी। दूध में जीएसटी है, आटे में, पैकिंग वाले आटे में जीएसटी है। बीएसएनएल के वर्कर को, लेडीज को तनख्वाह नहीं 9 महीने से मिल रही, ना कुरुक्षेत्र में, ना करनाल में, ना और इंडिया में, और बंद करने जा रहे हैं वो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी दुआ से राहुल गांधी वो काम करेगा जो मोदी जिंदगी भर भी। पर मोदी तो कह रहे हैं कि दलालों और दामादों के हवाले कर दिया पूरा हरियाणा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये मोदी ने नहीं, अच्छा जरा, मोदी ने अपनी बीवी को भगवान के हवाले कर दिया। शर्म आनी चाहिए इसने। कहाँ हवाले कर दिया? और क्या, भगवान बहुत धक्के खाती थी। आप अपना ऐश कर रहे हैं, आप चिंता न करो, भगवान करेगा। और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा और ये यहाँ से भागेगा। अच्छा, इंडिया छोड़ के भागेगा। हरियाणा में बदलाव होगा। और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होगा, बस। कह रहे थे सर, सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। नहीं, नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने पे ना FIR हो जाती है। अच्छा। हाँ, हम अपनी समस्याएं बताएंगे, जो हमारी समस्याएं हैं। FIR हो जाती है? हाँ, FIR हो जाती है, ED आ जाती है, घर से उठा लिया जाता है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों का इंटरनेट बंद हो जाता है। हाँ, तो ये चीज़ों को हमने भुगता है। चलिए, तो आप मुद्दे ही बता दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नाम बताने पे FIR हो जाती है। हाँ, ये हकीकत है, ये इसमें क्या बात है। मुद्दे बता दीजिए। मुद्दे ये है कि हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है। हम लोगों के बच्चों को जो हॉस्टल में जीएसटी लगा दिया गया, क्लास कापी किताब के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई है जी, और उसके बाद हमारे GT रोड बेल्ट का कोई भला नहीं किया। हम लोगों ने इनको 10 की 10 लोकसभा की सीटें दी, लेकिन इन्होंने हमारा कोई भला नहीं किया। पर वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो कह रही है कि पिछले 10 सालों में बहुत विकास हुआ है हरियाणा में। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सुभाष सुधा जी की ईंटें भी की हैं। करनाल से वो लोग मुद्दा बने रहे, चीफ मिनिस्टर बने रहे, CM सिटी मिला, लेकिन हमारे यहाँ काम कुछ नहीं हुआ। ना यमुनानगर में काम हुआ। यमुनानगर में दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, वो बंद हो गई। पेपर मिल बंद हो गया है, कह रहे हैं कि गुजरातियों ने खरीद ली है। स्टार्च मिल गुजरातियों ने खरीद लिया है। मोदी जी तो कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, अभी कांग्रेस की रैली चल रही है। मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर जाने के लिए यहाँ से 300-400 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारी GT रोड का हाल देख लीजिए, जो हमारा जो कुंडली बाईपास का फ्लाईओवर है, कभी आप दिल्ली जाओ, वो आज 1.5 साल से बंद पड़ा है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को बच्चों के खराब होते हैं वहाँ पे। कुरुक्षेत्र की बात नहीं की उन्होंने। कुरुक्षेत्र की कहाँ बात करी उन्होंने, जम्मू कश्मीर की बात करी। कुरुक्षेत्र के लिए क्या बात करी है? कुरुक्षेत्र के लिए बता दीजिए क्या आपने वो किया है। कुरुक्षेत्र के इतने बड़े बड़े सूर्य ग्रहण का मेला लगता था, और वो जो गीता जयंती का प्रोग्राम होता था, उसमें सबको पता है किसके खाते से क्या हुआ और किसने क्या क्या करा। क्या हुआ? सारा का सारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टेंडर मिले थे, और उन्हीं की दुकानें थी, उन्हीं पे टेंट का ठेका था, उन्हीं पे सड़कों की सफाई का ठेका था, सारी चीज़ें वही थी। आज सारे दिन गड्ढे हैं। और कल हम गए थे वहाँ पे। क्या
क्या लगता है अब खट्टर और हुड्डा के बीच की लड़ाई नहीं है, सीधे मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई है? साहब तो जा चुके हैं भाई, खट्टर साहब तो जा चुके हैं, वो तो दिल्ली बैठ गए। उन लोगों ने जितने दिन हमारा हरियाणा का यूज करना था कर लिया, अब वो यहाँ वापस थोड़ी लौट के आएंगे, वो जा चुके हैं। सैनी साहब जो थे करनाल से जीते थे और जीत के करनाल छोड़ के लाडवा चले गए हैं। करनाल तो बेवारसा सा हो गया। आप ये देख लीजिए, सीएम ऐसा हो गया, बेवारसा सा हो गया। वो क्या होता है सर? भाई पहले सीएम सिटी था ना करनाल, अब करनाल सीएम सिटी थोड़ी है, अब वो चले गए लाडवा। तो आप ये बताओ कोई 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना 60+, 70+ हरियाणा में कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस के आते ही 1 महीने के अंदर अंदर सेंटर वाली सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बीजेपी तो कह रहे हैं कि हुड्डा के वक्त में बहुत जो है भ्रष्टाचार हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि वापस से कांग्रेस आएगी। आने लग रही है मैम, आ गई है, आप इंतजार करो 8 तारीख का, ये आने लग रही है कांग्रेस की। पूरा देश आज हरियाणा को देख रहा है। आज ये जनता जो जुड़ रही है ना, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इसके बेस पे जुड़ रही है। ये 10 साल में इन्होंने महंगाई है, महंगाई बहुत है। महंगा, मोदी जी तो कह रहे सिलेंडर सस्ता कर दिया, मोदी जी तो काजू बादाम के अफगानिस्तान से काजू बादाम आते हैं, उनकी रोटी खाते हैं हमारी कमाई से मोदी जी, और हमें सूखी रोटी भी नहीं नसीब होती। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम कहाँ से ले देंगे? रिफाइंड क्या रेट हो रहा है? कहते हैं कि राहुल भी तो पाकिस्तान से आए हुए आम खाते हैं। राहुल अरे ये बकवास करता है, मोदी भोंकना है, राहुल गांधी पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। राहुल गांधी ऐसी बकवास नहीं करता। अब इन्होंने कहा, इनके नेताओं ने जीव काट दो राहुल की 11 लाख, इन्होंने कोई एक्शन लिया? एक ने आतंकवादी कहा, उसने रमनीत बिट्टू ने, इन्होंने कोई एक्शन लिया? आतंकवादी तो ये खुद है, बीजेपी पार्टी आतंकवादियों की है। कि कांग्रेस की आदत हो गई विदेशों में जाके भारत के लिए उल्टा सीधा बोलना। अरे ये मोदी क्या करता है, यहाँ से पता आपको कितने बंदे लेकर गया गुजरात से? मोदी 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 कर रहे हैं वहाँ अमेरिका में। वो गुजरात से गए? हाँ, गुजरात से बंदे गए हैं। जो औरत रो रही थी गुजरात से गई? ये है पढ़ा लिखा आदमी, जो राहुल गांधी है पढ़ा लिखा आदमी, इंग्लिश टू इंग्लिश में बात कर सकता है। और ये मोदी के अनपढ़, टेलीप्रॉम्प्टर से तो भाषण देता है, टेलीप्रॉम्प्टर फेल जाए वाह 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 करने लग जाता है। अडानी अंबानी को दे रहा है सारा कुछ, हमारे बच्चों का पेट काट कर अडानी अंबानी को दे रहा है सब कुछ। लोग कहते हैं मोदी बोलते हैं तो सब सुनने लगते हैं, लोग थम के चुप होके सुनते हैं। हाँ, अब ये जीरी खरीदेगा सस्ती, ठीक है, अडानी अंबानी के उसमें चला जाएगा ये, और फिर जब बेचने का काम आएगा फिर वो एक्सपोर्ट जीरी अपने जाएगी जहाज में, इसके अडानी अंबानी को पैसा कमाएगा। हर चीज में कौन से मुद्दे हैं इस बार जिनको याद रख के आप जो है वोट देंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार और करप्शन इतनी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या नहीं कमी है? रोजगार नहीं मिल रहा है। हैं जी, रोजगार कहाँ है जी बताओ? रोजगार कहाँ है? जो बेचारे, एक मिनट भाई, जो बेचारे 10-10 हज़ार रुपए में लग रहे थे, अब वो भी हटा दिए इन्होंने। चलो भूखे मरते क्या ना करते भाई, 10,000 रुपए में एक पढ़ा लिखा बच्चा जो PhD वगैरह करके लगता है, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए पकौड़ा तलना सिखा रहे हैं, पकौड़े तलवा रहे हैं। ये पढ़े लिखो PhD करे, ऊपर टोपी लेकर बेचारे पकौड़े तल रहे हैं। सारे पेपर लीक हो जाते हैं इनके, क्यों होते हैं पेपर लीक? बीजेपी वालों की एक आदत है, प्रधानमंत्री की एक आदत है, सवेरे उठ के झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम को झूठ बोलते हुए सो जाते हैं जाके। सवेरे फिर झूठ बोलना, सवेरे झूठ से शुरू होता है और रात झूठ से शाम तक झूठ 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 और कुछ नहीं। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके हमारी देश की शान में कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोला, परंतु इन्होंने उसकी बात को तोड़ मोड़ करके कभी कहते आरक्षण के खिलाफ बोला, कभी के सिखों के खिलाफ बोला, जबकि उनकी स्पीच को यदि आप ठीक प्रकार से देखोगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि राम ने आरक्षण के खिलाफ कोई बात कही हो, या किसी सिखों के खिलाफ या मुसलमानों के या किसी हिंदू के खिलाफ कोई बात कही हो। तो इनका काम है झूठ फैलाना, सिर्फ झूठ फैलाते हैं सवेरे से। जनता आप लोग जैसे कह रहे हैं इतनी ज्यादा परेशानी है, तो बार बार क्यों बीजेपी की सरकार आती है? अब ये नैब सिंह सैनी जो इन्होंने तीन महीने पहले ये बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, ठीक है जी। खट्टर ने लाठियां बरसवाई किसानों पे, कोई आंगनवाड़ी वगैरह उस पे लाठियां बरसवाई, सब कुछ करा इन्होंने खट्टर ने। अब तक रास्ते बंद है, आप शंभू बॉर्डर पे गए होंगे, आप तो पत्रकार है, अब तक रास्ते बंद है वहाँ। और अब ये कह रहे हैं 5 लाख नौकरियां देंगे हम, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम 2 लाख देंगे, 2 लाख खाली है।
ये उड्डा साहब देंगे 2 लाख नौकरी, पक्का देंगे ये। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं आप? बिल्कुल 101% देंगे ये, क्योंकि इन्होंने खाना नहीं है पैसा। बीजेपी वालों ने सारा पैसा खाना है नौकरियों के नाम का भी, सबके नाम का। ये है हमारा भाईचारा, इसकी मिट्टी पलीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगमोहन सिंह, यमुनानगर से रहने वाले। आपका क्या नाम है? जीसान हाँ। जमुनानगर से। मतलब एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। हाँ, पंजाबी। और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदू मुसलमानों को, कह कह के भी हिंदू ये मुसलमान, ये हिंदू ये मुसलमान। हिंदू खतरे में नहीं है? मुसलमान खतरे में हम इकट्ठे नहीं है, हम इकट्ठे नहीं है। हम अब ये नो लड़ा के पब्लिक को आपस में मारना, तुम लड़ो हम राज करेंगे। बस हमारे को यही कहना है कि गंदी राजनीति खेली है बीजेपी ने, और ये है ही गंदी राजनीति है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब ये मुद्दा नहीं है हिंदू मुसलमान का, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है सर? क्यों बनाई है? सरकार जानती है, ये बनाए आपस में लड़ो मरो और हम राज करेंगे। सत्ता के राजनीति मैडम कहाँ पे है? राजनीति कहाँ पर रहेगी? एक मिनट, राजनीति कहाँ पे है? पहले दिन की बाबरी मस्जिद पे, राम मंदिर पे, वो बन गया। अब हिंदू मुसलमान लड़े, यानी कि ये राजनीति कर रहे हैं। क्या कर राजनीति हो रहे हैं? हिंदू मुसलमान लड़े, यानी कि हिंदू मुसलमान राजनीति कर रहे हैं। बस करो जो बना रहे हैं। मंदिर बन गया, भाईचारा हमारा तो हमसे एक खड़े। ये पंजाबी है, मैं गुज्जर हूँ, मुसलमान सब के सब है, हम इकट्ठे रहे। ये सरदार भाई खड़े जी, हमारे सिख भाई खड़े हैं। देखो जी, भाईचारा नहीं और क्या है? कुरुक्षेत्र में एक अलग भाईचारा देखने को मिल रहा है। आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप साथ में आइए। देखिए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। देखिए, हाँ सर, सवाल यही है कि अभी आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ साथ में है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है। बार बार हमारे देश में बात चलती है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू को किससे खतरा है? ये मोदी सरकार को ही खतरा है। आप खतरे में हो? हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं, हमें कोई खतरा। आपको खतरा है? रोजगार हमको की खतरा बात है? नहीं करते, हमको शिक्षा की खतरा बात क्यों नहीं करते? ये सिर्फ अंध भक्तों को खतरा है, गोबर भक्तों को खतरा है। कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी कुछ। रोजगार की नहीं बात करते, शिक्षा की बात नहीं करते। ऐसा क्या है? क्यों? मतलब कि ये तो सरकार का काम है, सड़कें बनाना सरकार का काम है। बड़े मैम ये कहते हैं, पता क्या कहते हैं? अगर नौकरी देंगे, जो कांग्रेस सरकार कहती है ना, हम 21 महिला देंगे, नहीं भी कहा क्यों समझेंगे महिला से? क्यों देंगे? उतना क्यों नहीं दिया आपने? मर गए थे अभी तक, 10,000 क्यों नहीं दिया? 500 बोल रहे हैं सिलेंडर कर देंगे, सब्सिडी खा गए लोगों की। 12 सिलेंडर दिया, 1100-1200 का सिलेंडर कर दिया उन्होंने, तब सब्सिडी खा। तकलीफ है तो 10 साल दो बार लगातार आप लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। सबको परखना पड़ता है। इन्होंने आश्वासन ऐसे दिए पब्लिक को, ऐसे दिए पब्लिक इनके झांसे में आती गई, आती गई, आती गई। झांसे में आती गई। ये झांसाराम ही तो है, आसाराम का दूसरा भाई। सुनो, झांसाराम है भाई, वो उसने झांसे में पूरी पब्लिक को रखा। हिंदू खतरे में नहीं, कोई खतरे में नहीं है खतरे में? सब इकट्ठे हैं। खतरे में है जी, हम तो भाई पूछो। बार बार बोलते हैं हिंदू खतरे में। अच्छा, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? शर्मा रहे हैं। ये बोलेंगे हमसे खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। कौन आ रहा है इस पर? हाँ जी, कौन आ रहा है इस पर? राहुल गांधी। यहाँ पर कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार आएगी हरियाणा में। हाँ, हिंदू खतरे में है? हिंदू कैसे खतरे में है? कैसे खतरे में हिंदू? आप बताइए, खतरे में है कि नहीं? नहीं है। हिंदू कैसे खतरे में? हिंदू नहीं खतरे में है। पर कहा तो जाता है हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। कैसे खतरे में है हिंदू? कैसे खतरे में है हिंदू? भाई बताएंगे कैसे खतरे में? अभी तक खतरे में नहीं है, हम तो कहते हैं नहीं खतरे में। खतरे में कैसे है हिंदू? ना आप पीछे ले लो, 1947 से पहले भी सब लोग किसी से पूछो ना, जाके सब कहेंगे हमारा आपस में प्यार था, एक घर एक थाली में खाना था। लेकिन अभी क्यों खतरे में हो गया? 10 साल में ये आपकी ये क्या बोलते हैं जो कंगना रनौत, क्या नाम है इसका? ये कंगना रनौत, ये अब कहती है कि 14 में आज़ादी मिली। कहाँ से आज़ादी मिल गई 14 में? पहले क्या वो जो लड़े मरे वो सुपने में लड़ मुड़ के चले गए। वो 14 में, हम 14 में ही पैदा हुए, 2000 पैदा में 14 हुए। उम्र ही 10 साल है हमारी। उससे पहले जो यहाँ थे, अच्छा उम्र ही 10 साल है। उम्र ही 10 साल है। इनके मुताबिक तो 10 साल हुई ना। क्या करें इस बात का? इनके कह रहे हैं कि हमें आज़ादी 2014 में मिली। उनके हिसाब से मिली, वो पैदा अब हुई है, वो पैदा हुई है। यहाँ पर तो सही बात तो यह है, यहाँ से थानेसर से अरोड़ा जी और लाडवा से जहाँ से सीएम लड़ रहे हैं ना, तो वहाँ से मेवा सिंह जी क्लियर जीत रहे हैं, क्लियर, कोई शक नहीं। मेवा सिंह और नायब सिंह सैनी में, मेवा सिंह की कंस्टिट्यूएंसी से हूँ, हाँ, जहाँ से नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी पहले नारायणगढ़ से लड़े, फिर वो यहाँ से कुरुक्षेत्र से एमपी बने, और उसके बाद चलिए एक शब्द में आप सब लोगों से चाहूंगी कि आप सब लोग आवाज बुलंद करके बताएं, अब की बार किसकी सरकार? तो आप देख रहे हैं कि इस बार इन जनता ने साफ कर दिया है कि यहाँ तो भैया मेवा सिंह आने वाले, सैनी का पत्ता साफ होने वाला है। खैर कुछ ही दिन बाकी है पोलिंग में और पता चल जाएगा कि आखिर जनता किसको वोट देने वाली है और किसकी सरकार बनने वाली है।